हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज हम आपके इंग्लिश की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड पोएम, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। अब कैट को आरंभ से ही बहुत मिस्टीरियस, बहुत रहस्यमय माना गया है। बिल्लियों के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। मिस्र देश में तो बिल्लियों की पूजा भी की जाती है। इस पोएम में एक लाइन आएगी कि वो ग्रेविटेशन के लॉ को भी डिफाई करती है। अभी ग्रेविटेशन के लॉ को कैसे डिफाई करती है? ये कहावत है, ये कहा जाता है कि अगर बिल्ली को कितनी भी ऊंचाई से हम उल्टा करके फेंकें तो भी जब वो नीचे ज़मीन पर आती है तो हमेशा सीधी पंजों के बल ही खड़ी होती है। बिल्ली कैट फैमिली में सीनियर मेंबर मानी जाती है। कैट फैमिली जिसमें बिग कैट्स लाइक लायन, पैंथर, लेपर्ड, शेर, चीता, बाघ, ये सारी चीज़ें हैं, ये कैट फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये भी कहा जाता है कि शेर को शिकार करने के सारे तरीके बिल्ली ने सिखाए और कहानियों में बिल्ली को हमेशा मौसी के रूप में दर्शाया गया है। शेर की भी उसको मौसी माना गया है। और बहुत शरारतें करती है बिल्ली। घर में दूध पीना, कोई चीज़ ख़राब करना, किसी चीज़ को बिखेर देना, ये सारी चीज़ें बिल्ली करती है, जिसको कि पोइट ने इस मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में अपराध, क्राइम के नाम से जाना गया है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के पोइट हैं T.S. एलियट। टी स्टैंड्स फॉर थॉमस, ये उनका खुद का नाम था। एस स्टैंड्स फॉर स्टेरन्स, ये उनकी माँ का नाम था। एंड एलियट उनके पिताजी का नाम था। और पूरा नाम उनका T.S. एलियट, थॉमस स्टेरन्स एलियट है। वो एक ब्रिटिश एसेसिस्ट यानी एक निबंधकार, प्रस्ताव लिखने वाले, पब्लिशर और मल्टी टैलेंटेड थे। सोशल क्रिटिक भी थे। वो बहुत अच्छे प्ले राइट्स भी लिखते थे और इंग्लैंड के बेहतरीन कवियों में, बेस्ट पोइट्स में उनकी गिनती होती थी। उनका जन्म 1888 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1965। यहाँ पर उनकी लिखी गई ये पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को हम रीड करते हैं। बहुत ही रोचक पोएम है। मैं प्रदीप कुमार फ्रॉम J.A. सरस्वती विद्यापीठ बैंसी उम्मीद करता हूँ हम इस पोएम को अवश्य ही एंजॉय करेंगे। लेट अस रीड द पोएम। मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है। क्यों? ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, उसको तो छिपा हुआ पंजा कहते हैं। कोई उसको देख नहीं पाता, कोई उसको पकड़ नहीं पाता। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड एज अ मिस्ट्री कैट द हिडन पॉ। फोर, ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वो तो एक मास्टर क्रिमिनल है, एक शातिर अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो किसी भी कानून को मानने से इनकार कर देती है, जो सभी प्रकार के कानूनों को मानने से इनकार करता है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। अब ये माना जाता है कि पूरे विश्व में स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बेटर है। बट ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड की मंझी हुई पुलिस के लिए भी वो एक सरप्राइज़ है, एक बैफलमेंट है, एक परेशानी है, एक पज़ल है, एक कन्फ्यूज़न है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, जो उड़न दस्ता है, जो अपराधियों को पकड़ने के लिए निकलता है, उनके दुख का एक कारण है मैकेविटी। क्यों? फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि जब वो अपराध की जगह पर, जहाँ पर कोई अपराध किया गया है, उस स्थान पर पहुँचते हैं तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होता। मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी मैकेविटी, मैकेविटी जैसा कोई नहीं।
He has broken every human law. He breaks the law of gravity. इंसान के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को वो तोड़ चुका है. लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी वो नहीं मानता. His power of levitation would make a फकीर stare. अब फ़कीर जो है दीन दुनिया से बिल्कुल बेखबर होता है, उसकी किसी चीज़ में रुचि नहीं होती, किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं होता. बट द पावर ऑफ लेविटेशन ऑफ मैकेविटी, मैकेविटी की जो उड़ने की शक्ति है, जो उड़ने की ताकत है, जो हवा में लंबी छलांग लगाने की उसकी शक्ति है, वो किसी भी फ़कीर को स्टेयर करने के लिए, देखने के लिए मजबूर कर देती है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और जब आप सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मैकेविटी नहीं है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर. आप उसको किसी बेसमेंट में, किसी तहखाने में देख सकते हो. आपको कहीं ऊपर हवा में छलांग लगाता हुआ दिख जाएगा. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. लेकिन मैं आपको बार बार फिर बता देता हूँ, मैकेविटी वहाँ पर नहीं है. मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट. एक बिल्ली की प्रजाति है जिंजर. मैकेविटी एक जिंजर कैट है. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, लंबी पतली. यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम. अगर आप उसको देखोगे पहचान जाओगे कि यही मैकेविटी है. फोर हिज आइज़ आर संकन इन, कुछ पहचान बताई गई है. उसकी आँखें संकन इन, अंदर की तरफ धंसी हुई हैं. हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विद थॉट. उसकी जो ब्रो हैं, जो भवें हैं, ऐसी हैं जैसे गहन सोच में डूबी हुई हो, कोई ना कोई प्लानिंग नेक्स्ट शरारत करने की. हिज हेड इज़ हाईली डॉम्ड. उसका सिर बिल्कुल गुम्बद के आकार है, गुम्बद के आकार का सिर है उसका. हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट. उसका कोट, शेर, बिल्ली, जो पशु हैं उनकी जो खाल है उसको कोट कहा जाता है. तो उसका जो कोट है, उसकी जो खाल है, इज़ डस्टी, धूल भरी है, फ्रॉम नेग्लेक्ट, क्योंकि वो लापरवाह है, अपने आप को साफ नहीं करता. इज विस्कर्स आर अनकॉम्ड. उसकी जो मूछें हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो, बिल्ली के 4-4, 5-5 बाल दोनों तरफ होते हैं मुंह पर, तो उसको विस्कर्स बोलते हैं. हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड. उसने अपनी मूछों को, अपने विस्कर्स को कंघी नहीं किया हुआ. ही स्वेड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक. वो अपने सिर को दाएं बाएं पता नहीं किस किस तरीके से घुमाता है, जैसे कि सांप अपने शरीर को, अपने सिर को मूवमेंट्स देता है, गति देता है. आपने देखा होगा स्नेक बिल्कुल कर्ल करता हुआ चलता है. एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ स्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक. और जब आपको लगता है कि मैकेविटी आधा अधूरा नींद में है, तो हमेशा पूरी तरह से चौकन्ना, पूरी तरह से जागा हुआ होता है. मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. मैकेविटी, मैकेविटी, एक्विटी जैसा कोई नहीं है. फोर ही इज़ अ फील्ड इन फेलाइन शेप. क्यों? क्योंकि वो तो एक बिल्ली की आकृति में एक राक्षस है, शैतान है, दैत्य है. ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी. वो तो एक ऐसा राक्षस है जिसमें कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं हैं. यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर. किसी भी गली में आपको वो दिखाई दे जाएगा, किसी भी चौराहे पर, किसी भी स्क्वायर पर वो आपको दिखाई दे जाएगा. बट व्हेन ए क्राइम इज़ डिस्कवर्ड, देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर. लेकिन जब भी किसी अपराध का पता चलता है तो वहाँ मैकेविटी नहीं होता. दैट वाज द पोएम. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. थैंक यू.